क्या लगता है कि संविधान की ज़रूरत हमें क्यों है, और आज के दौर में आपको लगता है कि संविधान जो है वो सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में? देखिए, संविधान ही देश है, संविधान ही धर्म है। जो संविधान है वही हमें सारे अधिकार देता है, सभी धर्मों को अधिकार देता है, सभी मनुष्य को अधिकार देता है। अगर संविधान नहीं है तो फिर देश नहीं है। अगर संविधान खत्म हो गया, जैसा कि कुछ लोग चाह रहे हैं, तो जो व्यवस्था पहले थी उससे निकल करके इस देश के सभी लोगों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी के कल्याण के लिए इस संविधान का निर्माण हुआ है। और जिन लोगों ने भी इसके निर्माण में अपनी भूमिका अदा की है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने की है, वह निश्चित रूप से पूरी दुनिया में उसका एक सम्मान है। और उसकी वजह से जो भेदभाव है, जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, सबको नकारता है। क्या लगता है कि संविधान की ज़रूरत क्यों है हमें, और आज के दौर में लगता है आपको कि संविधान जो है वो सुरक्षित है? संविधान हमको बताता है कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं। संविधान में हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। 2014 से पहले कभी नहीं कहा जाता था, किसी नेता नहीं कहते थे कि संविधान को बचाना है, संविधान को सुरक्षित करना है। 2014 के बाद से अभी क्यों कह रहे हैं कि लोग नेता कह रहे हैं कि संविधान बचाना है? देख रहे हैं आप, किसी को भी उठा करके जेल में डाल दिया जाता है, किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई हो जाती है। ये संवैधानिक तरीके से तो कार्रवाई नहीं होती है, जो देखा जा रहा है। मीडिया स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पा रही है, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। बीजेपी के नेता या सत्ताधारी पार्टी के नेता संविधान विरोधी बातें करते हैं, सदन में खड़े होकर के अपशब्द कहते हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे। संविधान क्यों ज़रूरी है, और आज के दौर में लग रहा है कि संविधान सुरक्षित है? उसमें से जस्टिस, फैटर्निटी, लिबर्टी, ऐसे कई तरह के उन्होंने मुद्दे रखा था जो हमारे इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उस संविधान का मतलब हमारे देश को चलाना, राजनीति को चलाना और देश के हित में उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और संविधान की जो नींव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने रखी थी वो बहुत शानदार तरीके से रखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दौर में लग रहा है संविधान सुरक्षित है? आज के दौर में बिल्कुल संविधान सुरक्षित नहीं है। 2014 से के बाद तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बीजेपी, आरएसएस वालों ने कभी भी संविधान को माना नहीं है। जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान की रचना की थी और जब उसको इम्प्लीमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब आरएसएस वालों ने ही उनके विरुद्ध गए थे, उनसे मतलब अपोजिट गए थे कि ये संविधान हमारे देश के लिए हितकारक नहीं है करके। जबकि वो ये संविधान 101% हमारे देश के लिए हितकारक है और बहुत ही अच्छा है। आज के दौर में लग रहा है संविधान सुरक्षित है? देखिए, अगर संविधान सुरक्षित होता तो आए दिन इस तरह की घटनाएं न घटती। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं लिंग के नाम पर निरंतर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये वो सब काम किया जा रहा है जो भारतीय ऐसे अंधविश्वासी और पाखंडी शास्त्रों में मिलता है, जिसको जान करके, जिसको सुन करके व्यक्ति की रूह कांप जाती है और पूरी दुनिया में हम हास्यास्पद स्थिति में आ जाते हैं। तो संविधान बिल्कुल खतरे में है और उसको बचाना हर भारतीय का नैतिक दायित्व है। हम देखते हैं बहुत पहले संविधान खतरे में है, ऐसी बात नहीं होती थी। आज के 10 साल 12 साल पहले अगर आप जाएं, अब बीते कुछ सालों से संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, इस तरह की बातें बहुत होने लगी हैं। इसके पीछे की क्या वजह आपको लगती है? देखिए, 2014 में जो लोग सत्ता में आए हैं, उन लोगों ने कहा कि आज़ादी 2014 में मिली है, जिसको इसी बात का ज्ञान नहीं है कि देश कब आज़ाद हुआ। वो आए तो उन्होंने कहा कि हम अब देश आज़ाद हुआ है। इसका मतलब कि उस संविधान से, उस व्यवस्था से उनको बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। वो एक नई व्यवस्था, नए एक सिस्टम को लेके आना चाहते हैं, जिसमें संविधान को बिल्कुल खोखला किया जा रहा है। आप देखिए, तमाम चीज़ों को जो संवैधानिक अधिकार थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं और सारी सुप्रीम कोर्ट तक भी ये बात पहुंच रही है। कहीं संविधान, लोकतंत्र इस बात का किसी नेता को इजाज़त देता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाकर के सीधे मिले? किसी मीटिंग में जा सकते हैं और बातें हो सकती हैं, लेकिन निजी तौर पर जाकर के किसी के घर जाना ये कतई शोभा नहीं देता। और जिन लोगों को जनता ने ये संविधान चलाने का अधिकार दिया है,
वो लोग बिल्कुल संविधान को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये ऐसी बातें होती हैं जो कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे, ये कानून ले आएंगे, वो कानून ले आएंगे। ये किसी की जागीर तो नहीं है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि संविधान बचाना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि सच में बचाना ज़रूरी है। और जो पार्टियां कर रही हैं इसके लिए काम, ये बहुत ज़रूरी है कि संविधान को सुरक्षित रखा जाए। अभी देश में संविधान सुरक्षित नहीं लग रहा आपको? नहीं लग रहा है। आप देखिए ना कि आए दिन किसी को उठा के जेल में डाल देते हैं, कुछ भी कार्रवाई करते हैं, किसी का घर गिरा देते हैं, इनकाउंटर हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। युवाओं के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। युवा अगर सड़क पे आ रहा है अपनी मांग रखने के लिए, पेपर लीक करने के लिए, तो उस पर लाठी चार्ज कर देते हैं। हम जैसे युवा बेरोजगारी की कगार पे खड़े हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। देख के लग रहा है कि संविधान खतरे में है।